अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, चूँकि मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हैं? जब भी कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो ज़हन में ज़ाहिर है वो एक रिपीट करता रहता है। तो जब तक हम उस वाक़ये को लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ शेयर ना कर लें, तो वो हमें बिल्कुल जो है ना वो याद दिलाता रहता है कि मुझे कुछ हुआ है। और वाक़या कुछ यूँ है, आपके साथ शेयर करते हैं कि एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर है दांतों का, और वो अपनी ड्यूटी से सफ़र करता हुआ जा रहा है और उसको फिरोजपुर रोड के ऊपर प्यास लगती है। वो एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है और चूँकि वो डेंटिस्ट है, उसको फ़ख्र है कि मैं पानी यहाँ पी लूँगा हॉस्पिटल के अंदर। और उनका चूँकि एक होता है कि मेरा चूँकि मेडिकल से ताल्लुक़ है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी बड़ी इज़्ज़त होगी और मैं वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से पानी पी के और फिर अपनी बाइक पे सवार होकर मैं अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। ये उसको एक खुशफ़हमी होती है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है, तो वहाँ काउंटर पे नज़दीक वो एक लेडी बैठी है और उससे वो पूछता है कि मैडम मैंने पानी पीना है और यहाँ डिस्पेंसर कहाँ लगा हुआ है? तो वो उनको इशारा करती है कि आप ऊपर मंजिल पे है और वहाँ आप पानी पी लें, उधर रखा हुआ है डिस्पेंसर। वो ऊपर की छत पे चला जाता है और जाके वहाँ वो देखता है कि वहाँ डिस्पेंसर मौजूद नहीं है। उसने कहा कि शायद मुझे कुछ सुनने में गलती हुई है। वो और ऊपर की छत पे चला जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो शोर उठता है कि चोर है, चोर है, और वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब उसको कैप्चर करते हैं तो जो आया उसी ने उसको जनाब डंडा मारा, मुक्का मारा, और उसको जनाब 15 पे कॉल करते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि जी ये हमने चोर पकड़ा है। और पुलिस क्या करती है? पुलिस ये करती है कि उस पर फ्लाइंग काइट का एक पर्चा दर्ज करती है कि ये पतंगबाज है और ये अपनी पतंग पकड़ रहा था ऊपर से जाके, या हमने इसको पतंग उड़ाते हुए पकड़ा है। ये वो छोटा सा वाक़या जो आपके साथ शेयर करना था। यानी हमारी बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि हम हर दूसरे इंसान को चोर समझते हैं, हम उसकी बैकग्राउंड को नहीं देखते। हमें एक दफ़ा बस पता चल जाए कि ये चोर है तो फिर तो वो उसके साथ मार मार के उसकी दुर्गत बना देते हैं। तो ये अगले दिन उसको पुलिस लेके रिमांड के लिए वहाँ जाती है, अदालत पेश करती है और वहाँ वकील साहब से इस का टाकरा हो जाता है। वो वकील साहब ने पूछा कि ये क्यों यार निढाल और ये बेहाल हो गया है, इसको पानी शानी पिलाओ। ये तो उसे पूछता है भाई क्या हुआ है, क्या मामला है? तो उसने ये वाक़या बताया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है और कल से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे और जो कुछ था वो ये कुछ हो गया मेरे साथ। तो ये हमारी बेहिसी, हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी का बेहिसी का ये आलम हो चुका है कि हम नहीं देखते कि जेन्युइन आदमी कौन है, जेन्युइन मसला क्या है, क्या इसकी बेचारे की क्या कोई सुनवाई नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुतासिर करती हैं इंसान को। मैंने जब से ये वाक़या सुना है तो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हर एक पे रहम फरमाए, करम फरमाए कि बच्चे बाहर जाते हैं तो कुछ मालूम नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि वो किस हादसे का शिकार हो जाए। क्या ये हमारा सोसाइटी का आलम हो गया है यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमारे। तो बड़े सोचने की बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें वो सारे वाक़यात याद आ जाते हैं जब कोई ऐसा वाक़या होता है। वो सियालकोट का वाक़या हुआ, हाफिज़ कुरान 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और किस तरह लोगों ने उनके साथ जुल्म किया और उनको चोर डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह और कई वाक़यात इस तरह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अक्सर ये वाक़यात होते रहते हैं। तो हमें सोचना ये है कि देखें हम एक वाक़या से गुज़र चुके होते हैं और फिर दूसरे वाक़ये की तलाश में होते हैं, फिर दूसरा वाक़या, तीसरा वाक़या हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बावजूद हम बाज नहीं आ रहे कि हमें कम अज़ कम अगर एक चोर पकड़ा है, ठीक है पकड़ लिया ना, तो 15 पे कॉल की उनको हवाले कर दिया तो आपका मसला ख़त्म हो गया। अब ये खुद जो इंसाफ करने अपनी अदालत लगा के बैठ जाते हैं
معاشرے کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم میں ایک خامیاں ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بھائی اس کا جرم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے یار۔ ایک گلاس پانی کے لیے وہ انسان کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کا تو پتہ کرو کہ یہ آدمی کون ہے، اس کو بتانے کا موقع دو کہ وہ بتاتا کہ یار میں تو ڈینٹسٹ ہوں بھائی، اور میں تو بھائی غلطی سے مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ میں ہاسپٹل میں جا رہا ہوں اور جو جا کے وہاں مجھے پانی منرل واٹر مل جائے گا، اور وہ جناب منرل واٹر پینے کے چکر میں وہ اس کی مار کے درگت بنا دی، اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی، اور وہ اب عدالتوں کا سامنا کرے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک چہرہ ہے جو آپ کو دکھانا ضروری تھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔